बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हमेशा से हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिम्पसन कार्टून पेशन गोइयाँ करता है और बड़ी उसकी पेशन गोइयाँ जो भी होती हैं वो 90% तकरीबन एक्यूरेट हो जाती हैं। यानी जो उसने पेशन गोई की वो पूरी होती है, चाहे 15 साल बाद, 20 साल बाद। इसी तरह एक पेशन गोई थी जिसमें एक तस्वीर दिखाई जाती है कि 6 जनवरी 2021 को, आप सब जानते हैं कि जब अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने ट्रंप को निकालने का फैसला किया तो 2021 6 जनवरी को कैपिटल हिल, जो उनकी पार्लियामेंट या सरकारी इमारत है, ये सब कुछ है, उस पर एक बहुत बड़ा धावा बोला गया और कहा गया ट्रंप के सपोर्टर्स वहां पर आए थे और उन्होंने पार्लियामेंट पर कब्जा करने की कोशिश की। वो स्पीकर का डाइस उठाकर ले गए, बहुत कुछ हुआ। उसमें एक शख्स था, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस शख्स ने जो लिबास पहना हुआ था, 2 सींग थे और अजीबो गरीब एक जानवर नुमा लिबास पहना हुआ था, मुंह पर उसने अमेरिका का झंडा था और वो अंदर आया और उसने आकर वहां पर धावा बोल दिया। यानी काफी कुछ उसने काम किया और उसी के साथ एक तस्वीर जुड़ी हुई कि जिसमें बताया गया कि सिम्पसन कार्टून ने 1996 में पेशन गोई की थी और 2021 में वो पूरी हुई कि ये सब कुछ हुआ। अब सारी दुनिया हैरान। इस पर तो बाद में बात करेंगे कि ये असली है, जाली है, ये किस तरह किया गया। लेकिन सिम्पसन कार्टून के जो असल में बानी है वो फ्री मेसन है। वो फ्री मेसन है और वो आप जानते हैं खुफिया ताकतों के मोहरे हैं। अब आपको पहली दफा दिखाएंगे कि असल में ये जो पेशन गोइयां होती है ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, उनकी फौज और सबसे बढ़कर उनकी जो डीप स्टेट है, ये सारे एक ही हैं। ये कैसे पूरी करते हैं। अब असल में फॉक्स न्यूज का टकर कार्सन ये एक इंतहाई कमाल लेवल का, यानी अमेरिका में इससे बेहतरीन एंकर कोई नहीं है। चाहे वो कोई कोरोना का मामला किसी पर हो, उसने जो असलियत है वो हमेशा दुनिया को बताई। अब क्या सूरत हाल पेश आती है कि इस जनाब ने एक वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है इसको रिलीज कर दिया। अब आपने गौर से देखना है, यही वो शख्स है, इसको आप जरा देखिए। जाहिर सी बात है ये वीडियो अंदर के किसी शख्स ने, जो इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा होता है, इस्टेब्लिशमेंट में भी कई लोग होते हैं और कई उसमें ग्रुप होते हैं, उसमें से एक ग्रुप जो ट्रंप का हामी था उसने फॉक्स न्यूज के इस एंकर को दी, उसने ये रिलीज कर दी। इसी शख्स को जिसको कहा गया कि ट्रंप का हामी था, उसको देखिए अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट और उनकी जो वहां पर पुलिस, सिक्योरिटी इदारे खुद बैकडोर चैनल से लेकर आ रहे हैं। उसको रोका नहीं है, सख्त सिक्योरिटी जोन में उसको लेकर आ रहे हैं और आराम से उसको लेकर आ रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि आगे चलो, आगे चलो और जाकर तुमने फसाद और हंगामा मचाना है। टोटली पीछे से लाकर एंड तक उसको लेकर जाते हैं और ले जाने के बाद फिर उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर हंगामा खड़ा कर देते हैं और पैगाम ये दिया जाता है कि देखिए ना, ये ट्रंप के हामियों ने सारा कुछ किया था। असल में जाली हमला करवाने वाली अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, उनकी फौज, उनकी डीप स्टेट थी। उन्होंने सारा काम किया, बंदे भी उनके थे। देखिए मीडिया उनके कंट्रोल में है। ये तमाम फसादात करवाने वाले अमेरिका की फौज और उनकी इस्टेब्लिशमेंट है। वही सारी डोरियां हिलाते हैं बैठकर, सियासतदानों को वो कंट्रोल करती हैं। 2 पार्टी सिस्टम वहां पर जो प्रॉपर है, वैसे तो कई है लेकिन मेन जो पार्टीज है, रिपब्लिकन है, कांग्रेस, वो सारा कुछ है। अब ये सारे का सारा काम किया और बाद में सारा फसाद सब कुछ करवा कर नाम ट्रंप पर लगाया और कहा कि देखो ना, सिम्पसन कार्टून ने पेशन गोई कर दी। अब जरा आपको बताते हैं कि घिनौना खेल कैसे खेलते हैं। देखिए, जो सिम्पसन कार्टून है असल में उनको कंट्रोल करती है अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठकर। उन्होंने जो प्लान्स बनाए होते हैं कि हमने ये काम करना है, पहले वो उनको मीडिया के जरिए दिखाते हैं। उनमें से अब ये जो उस दिन 6 जनवरी को होता है उसमें सिम्पसन कार्टून ने कई एपिसोड में पेशन गोई की, वो दुरुस्त साबित हुई। लेकिन एक तस्वीर के बारे में खास तौर पर बात करते हैं जिसमें से झंडा पकड़ा हुआ है और इसके सर पर वही 2 सींग है। असल में तो आप गौर करें तो ये तस्वीर असल में किसी और जगह की है। अब दोबारा अगली तस्वीर देखिए, ये असल में किसी और कैरेक्टर से ली गई है और इस तस्वीर को उठाकर दोबारा फोटोशॉप करके उसको एडिट कर दिया गया, साथ उस शख्स की तस्वीर लगा दी और फैला दी। अब लोगों को नहीं पता था। उसके बाद हुआ यूं है कि पूरे मुल्क में एक तो इनका खौफ बैठ गया कि देखो सिम्पसन कार्टून ने पेशन गोई की और पेशन गोई करने के बाद इसके साथ बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ कि वो जो पेशन गोई करता है वो पूरी हो जाती है। और उसके बाद पूरे मुल्क में एक इनका खौफ बैठता है कि देखो कंट्रोल करने वाली ताकतें कौन है। लेकिन असल में
ये सिम्पसन कार्टून ने कई जगहों पर पेशन गोई की थी 6 जनवरी की, कई जगह पर गन्स और ये वो सारा कुछ दिखाया, बिल्डिंग दिखाई, लेकिन एक जगह पर ये जो करेक्टर है इसको फोटोशॉप किया, लोगों को नहीं तब तक पता था। उसके बाद होता गया, मामला होता गया, करते करते जब पूरी दुनिया में बात फैल गई, लोग भूल भाल गए, उसके बाद अचानक से बिलियन ने कहा नहीं ये तो असल में ये कई करेक्टर्स मिलाए हुए थे, उसमें से लोगों ने उठाया, उन्होंने फाइंड आउट किया, उन्होंने कहा नहीं ये तो फोटोशॉप की गई तस्वीर है, ये सिम्पसन ने पेशन गोई नहीं की। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। यानी आज अगर आपको पता चल रहा है तो उस वक्त शायद आपको भी ना पता हो, अब ये वक्त गुजरे भी 2 साल हो चुके हैं, ट्रम्प को भी फारिग कर दिया गया है, यानी वो गुजरे भी वक्त बहुत ज्यादा अरसा लंबा गुजर चुका है, तो लोगों को शायद याद भी नहीं उस वक्त लोगों के, लेकिन अनकॉन्शियस में लोगों के बैठ गई ये बात कि असल में ये पेशन गोई करता। अब ये करते क्या है, ये सारी की सारी सूरत हाल है कि इन्होंने कई जगह पर पेशन गोई की, कुछ जाली तस्वीरें भी उस वक्त बना देते हैं, पूरा एक माहौल बना देते हैं कि जी ये देखो ना ये तो पेशन गोई की थी पहले। असल में ये इनकी अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो करती क्या है, सियासतदानों को कंट्रोल करते हैं। ट्रंप ने जब आना था तो इन्होंने इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की, सारी इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रिलीज करते थे, इसका व्हाइट हाउस के अंदर सारा डाटा कॉपी किया जाता था। ये हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वहां पर ये सूरत हाल हो रही थी, और ट्रंप से इतनी नफरत करती थी उनकी फौज और इतनी इस्टेब्लिशमेंट स्टिल आज इतनी नफरत करती है कि ट्रंप ने परसों ये बात की, उसने कहा मैं अब इक्तदार में आऊंगा तो मैं ये डीप स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा, ये गद्दार है, धोखेबाज है, ये वतन फरोश है, पूरा जस्टिस सिस्टम अदालतों से फैसले लेते हैं, जजों को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, सियासतदानों को ये कंट्रोल करते हैं, पूरा मुल्क इन्होंने हाईजैक किया है। जब मैं अब दोबारा प्रेसिडेंट बनूंगा मैं इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इनको जलाकर राख कर दूंगा, और इस दफा मैं बदला लूंगा और हम अमेरिका को इनके तसल्लुत से आजाद करवाएंगे। ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो सारे इनके मोहरे होते हैं, यानी सियासतदान इनके, और खुद ही बंदे मरवा देते हैं। अब ट्रंप ने कहा कि हमने मुल्क उनके हाथ में नहीं देना जो असल में जंगे करवाते हैं। अब आप सोचिए जंग होती है तो अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद हथियार उनके बिकते हैं, अफगानिस्तान की जंग हो, यूक्रेन का मामला हो, हर जगह पर वो पैसा बनाते। तो उसने कहा कि मैंने असल में अमेरिका की फौज, उसने यहाँ तक क्लियरली बात की, उसने कहा कि आर्मी चीफ जो अमेरिका का है वो मुझसे नफरत करता है, लेकिन फौजी मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि ये फौजी मरवाते हैं, अपने ही फौजी मरवा देते हैं, अमेरिका वाले अपने फौजी मरवाते हैं जंगों के अंदर और डॉलर्स ये कमाते हैं। ये असल में ट्रंप ने बात क्लियरली की, उसने कहा आर्मी चीफ पसंद नहीं करता लेकिन निचला फौजी मुझे पसंद करता है क्योंकि मैं उसको लेकर आया हूं, यानी बचाकर अफगानिस्तान और दीगर। उसने कहा हमें दूसरों की पराई जंग में कूदने की क्या जरूरत है, हमें क्यों शाम, इराक, अफगानिस्तान में जाना, वो पैसा हम अपने लोगों पर क्यों ना लगाएं, 2-4 लोग इस्टेब्लिशमेंट के पैसा जो बनाते उससे बेहतर नहीं है वहां पर पैसा लगे। अब ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को बात हजम नहीं हुई, ऊपर से ट्रंप ने उनको धमकियां दी। अब ये जो पेशन गोई का मसला है, चाहे वो रियल हो, फोटोशॉप भी सब खुद ही करते हैं, ये तमाम की तमाम आपने चीजें ज़हन में रखती है, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट पीछे बैठकर कर रही होती है, वो ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अब ट्रंप के खिलाफ उन्होंने जो कैंपेन चलवाई थी उसमें उसको पागल, इडियट, बेवकूफ करार दिया था कि ये देखो ये तो पागल है, वो सारी उनकी एस्टैब्लिशमेंट कैंपेन चला रही थी। एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह आप दुनिया के अंदर देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, असल में एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका के अंदर क्या है, आर्मी चीफ है, और आर्मी चीफ ही बैठकर ये सारा काम करता है। सो लिहाजा ट्रंप ने ये जो बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है, और इस सूरत हाल में ये जो पेशन गोइयों का सिलसिला है इसमें आप ज़हन में रखिएगा, वो जानबूझकर सारे काम आपको पहले दिखाते हैं और 10, 15, 20 साल बाद उसको पूरा करके कहते हैं कि देखो ना ये इसने पेशन गोई पूरी कर दी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।